नमस्कार बच्चा लोग। रेडियो एक्टिवता में ही हम लोग आगे आज कंटिन्यू करेंगे। तो जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी रेडियो एक्टिवता की, उसमें हमने क्या देखा, रेडियो एक्टिवता क्या होती है ये जाना। और फिर रदरफोर्ड ने रेडियो एक्टिव किरणें जो निकल रही हैं किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, उनके बारे में अध्ययन किया। तो उन्होंने वहाँ क्या देखा था कि 3 प्रकार की किरणें निकल रही हैं, एक अल्फा कण, एक बीटा कण और तीसरी गामा किरणें निकल। ठीक है, तो ये सब बातें हम लोग जान चुके हैं। अब उसके आगे देखेंगे अल्फा, बीटा और गामा किरणों के गुण क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अल्फा कणों के क्या गुण हैं इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो अल्फा कण क्या होते हैं भाई? अल्फा कण आपके धनावेशित होते हैं। क्या होते हैं? धनावेशित होते हैं। और इस पर कितना धनावेश होता है? इस पर 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। ठीक है, अब ये जो आवेश आपको दिख रहा है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये एक्चुअली क्या है? जो आपका इलेक्ट्रॉनिक आवेश है उसका 2 टाइम्स है ना। ये क्या है भैया? इलेक्ट्रॉन के आवेश का दुगुना है। ठीक, अल्फा कण कैसे हैं? धनावेशित कण होते हैं और इस पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका 2 गुना, यानी 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम होता है। इतना क्लियर है? अब इसका जो द्रव्यमान है, अल्फा कण का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बेटा? वो होता है 6.645 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। ये इसका द्रव्यमान होता है। ठीक है, और ये जो अल्फा कण का द्रव्यमान है ये हीलियम के नाभिक के द्रव्यमान के बराबर है। अल्फा कण का जो द्रव्यमान है वो एक्चुअली क्या है? हीलियम के नाभिक का द्रव्यमान होता है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? हाँ, जो हीलियम है, हीलियम का जो परमाणु होता है, उस हीलियम के परमाणु से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो उसका नाभिक ही बचता है। क्या बचेगा? क्योंकि हीलियम आपका क्या होता है? 284। अब इसमें क्या क्या है? हीलियम के परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 2 प्रोटॉन हैं और 2 न्यूट्रॉन, यानी नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो एक्चुअली क्या बचेगा? हीलियम का नाभिक ही बचेगा। और वही क्या होता है? अल्फा कण ही होता है। ये इसकी पुष्टि प्रयोग द्वारा हो चुकी है। ठीक है, वास्तव में जो अल्फा कण होता है वो हीलियम का नाभिक ही होता है। ठीक है, इसलिए अल्फा कणों को 2He4 के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। इतनी बात क्लियर है ना? हीलियम का जो नाभिक होता है उसका आवेश और द्रव्यमान अल्फा कणों के आवेश और द्रव्यमान के बराबर होता है, और इसकी प्रयोग से पुष्टि हो चुकी है कि आपका जो हीलियम का नाभिक है वही अल्फा कण होता है। इसको
जो रिप्रेजेंटेशन है वो हम 2He4 के द्वारा करते हैं। ये इतनी बात हो गई अल्फा कण के बारे में। अब इसके गुण पे आते हैं। ठीक है, अल्फा कणों के मुख्य गुण। ठीक है, इसमें फर्स्ट वन देखते हैं हम लोग। पहला गुण क्या है कि जो आपके अल्फा कण होते हैं, अल्फा कण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र में, अल्फा कण वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों में क्या होते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। ठीक है, और इनके विक्षेपण से ही हमें पता चलता है, इनके विक्षेपण से ही ये पता चलता है कि अल्फा कण धनावेशित है। क्लियर है बेटा? विक्षेपण से ही हमें यह मालूम चलता है कि अल्फा कण वास्तव में धनावेशित कण होते हैं, क्योंकि ये जब वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरते हैं इनको, तब वैद्युत क्षेत्र में ये ऋण प्लेट की ओर विक्षेपित हो जाते हैं। क्लियर है इतनी बात? और इनका जो विक्षेपण होता है वो क्या होता है बेटा, बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है। इनका जो विक्षेपण है, इनका विक्षेपण बीटा कणों की अपेक्षा कम होता है। विक्षेपण बीटा कणों की अपेक्षा कम है। इससे क्या जानने को मिला हमें कि अल्फा कण वास्तव में बीटा कणों की अपेक्षा अधिक भारी है ना। यानी जो द्रव्यमान है, मास ऑफ अल्फा कण इज मोर देन बीटा कण, है ना। अल्फा कणों का जो द्रव्यमान होता है वो बीटा कणों की अपेक्षा काफी अधिक होता है। क्लियर है? ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब आगे चलते हैं सेकेंड पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो अल्फा कण का वेग होता है, अल्फा कणों का जो वेग है ये प्रकाश के वेग से काफी कम होता है। अल्फा कणों का वेग प्रकाश के वेग से काफी कम। कितना? लगभग 1/10 टाइम्स, है ना, 1/10 गुना होता है। ठीक है, अल्फा कणों का जो वेग है वो प्रकाश के वेग से काफी कम होता है और लगभग 1/10 गुना होता है। ठीक है, अब जो भिन्न भिन्न तत्व हैं उनसे उत्सर्जित जो अल्फा कणों की गति या वेग है वो क्या होता है, एक्चुअली अलग अलग होता है। लेकिन समान तत्व से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों का वेग एक समान होता है ना। तो यहां पे क्या बात है कि अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले
अल्फा कणों का वेग भिन्न परंतु एक ही रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण का वेग समान होता है। ठीक है, अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थ होगा तो उनसे उत्सर्जित अल्फा कण की वेग क्या होगा, अलग अलग होगा, और एक ही रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले अल्फा कणों का वेग समान होता है। इतनी बात क्लियर है। अब इसीलिए जब हम इन रेडियो एक्टिव किरणों को वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से गुजारते हैं तो अल्फा कणों का जो विक्षेपण होता है वो अलग अलग होता है ना। ऐसा नहीं कि एक ही पथ पे सारे अल्फा कण जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे रेडियो एक्टिव क्षय हो रहा है, डिके हो रहा है पदार्थ का, रेडियो एक्टिव तत्व अलग अलग तत्वों में बदलते जाते हैं ना। तो किसी तत्व से निकलने वाले अल्फा कण का वेग अलग है। अब वो जब अल्फा कण निकल गया तो दूसरे तत्व में कन्वर्ट हो गया। अब जो दूसरा तत्व से निकलने वाला अल्फा कण है उसका वेग अलग होगा, तो भाई वो अलग अलग पथ पे जाएंगे। इसीलिए अल्फा कणों का जो विक्षेपण होता है उनका विक्षेपण अलग अलग होता है। ये हमें देखने को मिलता है ना रदरफोर्ड के प्रयोग में, है ना। तो ये बात क्लियर है इतनी। अब यहाँ पे एक पदार्थ यूरेनियम फर्स्ट जो होता है उससे निकलने वाले जो अल्फा कण हैं उसका वेग आपका 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। और जो आपका एक पदार्थ है थोरियम है, ये सब रेडियो एक्टिव पदार्थ है, थोरियम सी डैश से कैटेगरी है ना 1 और सी डैश, ये होता है आपका 2.2 इंटू 7 मीटर पर सेकेंड है ना। यूरेनियम फर्स्ट, यूरेनियम 1 जो है उससे निकलने वाले अल्फा कणों का वेग 1.4 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड, और थोरियम सी डैश से निकलने वाले अल्फा कणों का वेग 2.2 इंटू 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, दोनों पॉइंट क्लियर है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 1 मिनट बेटा, इसको इरेज करना है।